हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन संथाल आंदोलन के बारे में। गाइस, संथाल आंदोलन के क्या कारण थे, क्या इसके उद्देश्य थे, इसका क्षेत्र कौन सा था, इसको नेतृत्व किन लोगों ने प्रोवाइड किया और इसके क्या परिणाम रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, संथाल आंदोलन 19वीं सदी के जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन था। गाइस, यह आंदोलन 1855 से लेकर के 1857 के बीच में हुआ। गाइस, आधुनिक बिहार का भागलपुर क्षेत्र और झारखंड का राजमहल पहाड़ियाँ ये जनजाति बहुल इलाके थे। इसमें ये संथाल जो जनजाति है वो निवास करती थी। इस जनजाति ने इस क्षेत्र को साफ करके, इस जो जंगली एरिया हुआ करता था इसको साफ करके इसको खेती योग्य जमीन में इसको कन्वर्ट किया और यानी यहाँ पे एक इसे उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित किया। इस क्षेत्र पर गाइस जो बाहरी लोग थे जिनमें साहूकार, तालुकेदार या जो जमींदार हैं उनकी नज़र इस जमीन पे पड़ती है और वो ये इस जमीन पे जबरन जो है कब्जा करना शुरू कर देते हैं। गाइस, आदिवासियों को यानी संथालों को अपनी ही जमीन पर भारी मात्रा में जो राजस्व है या हम कहें कि उसके ऊपर जो टैक्स है वो देना पड़ता है, मजबूरन उनको देना पड़ता है। अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो तालुकादार थे या जमींदार थे उनको जबरन उनसे टैक्स वसूला करते थे और उनकी औरतों, उनके बच्चों के साथ में ज्यादतियाँ किया करते थे। तो गाइज ये एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा गाइज उनसे ब्रिटिश शासन ने रेलवे का विस्तार वहाँ पे किया जिसके लिए उनसे जबरन बेगारी ली गई। कई जगह पे उनको जो मजदूरी है उनकी वो जो तय मजदूरी थी उससे बहुत कम मजदूरी उनको प्रोवाइड की गई थी। तो ऐसे कई कारण थे जिन्होंने संथालों के जो असंतोष है उसको हवा दी और संथालों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। कई संथालों ने विद्रोह की योजना बनाने के लिए गांव-गांव में मीटिंगें की, सभाएं की। कई सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो 30 जून 1855 को होता है। यहाँ पे लगभग 400 गांव के जो प्रतिनिधि थे वो 6000 से ज़्यादा प्रतिनिधि थे इस सभा में भाग लेते हैं और आम तौर पे या आम सहमति से ये निर्णय लिया जाता है कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें आदिवासी क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाएगा। जो शोषण और अन्याय पे आधारित व्यवस्था है उसको न्याय और धर्म पे आधारित व्यवस्था में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जो अभी यहाँ पे जो शोषण और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसको सतयुग की धर्म और न्याय पे आधारित व्यवस्था में कन्वर्ट किया जाएगा। गाइस, इस आंदोलन में कुछ दैवीय तत्वों का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के इस आंदोलन के लीडर्स के बारे में, जो सिद्धू और कानू थे, उन्होंने ये जनता के बीच में आश्वस्त किया, जनता को ये बताया, आम जनों को ये घोषित किया कि ठाकुर जी ने उन्हें ये आदेश दिया है कि वो बाहरी लोगों को आदिवासी क्षेत्रों से भगाने के लिए हथियार उठा लें और विद्रोह कर दें। उसके लिए ठाकुर जी ने यह भी आश्वस्त किया कि वो उनकी तरफ से या आदिवासी समूह या संथाल की तरफ से क्या करेंगे, लड़ाई में भाग लेंगे, आंदोलन में भाग लेंगे, यानी उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से गाइस इस आंदोलन में दैवीय तत्वों का इसी को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व क्षमता सिद्धू और कानू ने अपनी वहाँ पे सिद्ध की और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को सिद्धू और कानू ये दोनों भाइयों ने विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। और साथ ही बाकी जो लोग थे, बाकी जो संथाल थे, उनको आने वाले आंदोलनों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। जैसे ही वो इशारा करते, जो अपने तरीके होते थे, चाहे ढोल या नगाड़ा बजाने का या कोई विशेष तरह की आवाज़ करने का, उसके थ्रू उनको तैयार रहने का ये आश्वासन दिया गया। तो गाइज, संगठित तौर पे बेसिकली इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने जो शोषक तत्व थे, डायरेक्ट जो ब्रिटिश सत्ता है उसको चुनौती इस आंदोलन में नहीं दी गई, लेकिन जब या जहाँ पे साहूकारों, तालुकेदारों या जो जमींदार थे, जो शोषक वर्ग थे,
जहाँ पे ब्रिटिश ने उनका सपोर्ट किया वहाँ पे इन आदिवासियों ने उसका विरोध किया। यानी जो भी औपनिवेशिक तत्व था या सिंबल था या उसका औपनिवेशिक व्यवस्था का प्रतीक था, उन सभी के खिलाफ इन्होंने एक संगठित विद्रोह तैयार किया। और एक विद्रोह का जो विशेष तौर पे हम कहेंगे कि एक विद्रोह की जो चिंगारी थी वो सबके सामने उन्होंने फूंक दी। गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि इन संथालों ने उन्होंने जो जितने भी तालुकादार थे, जो शोषक वर्ग थे, उनके ऊपर बहुत ही प्लान्ड तरीके से क्या किया, अटैक करना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्ट कचहरी हुआ करते थे, जहाँ पे कागजात रखे जाते थे, उनको जलाना शुरू किया। अनाज के गोदाम थे या बाहर जो मैदानी क्षेत्र में खड़ी फसलों को आग लगा देना, ये इसके महत्वपूर्ण तत्व थे। जो इंजीनियर थे, अभियंता थे, जो सरकारी मुलाजिम थे, जो शोषक वर्ग के रूप में काम करते थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी बिल्डिंगों को आग लगा दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं उन्होंने इससे अंजाम दिया। तो कई इन सारी घटनाओं से आहत होकर के, परेशान होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को बुलाया और इस आंदोलन का बर्बरतापूर्वक दमन करवा दिया। सिद्धू और कान्हू जैसे नेता थे, इनको अरेस्ट करके उनको फांसी दे दी गई। और इसी के साथ में ये आंदोलन एक बहुत ही दयनीय स्थिति में या बहुत ही कहेंगे कि दुखित अवस्था में इस आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। लेकिन गाइस इस आंदोलन के काफ़ी दूरगामी परिणाम हुए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जो संथाल है, वहाँ पे संथाल परगना नामक संथालों के लिए एक नए जिले का निर्माण किया गया, जो कि संथालों की विजय का प्रतीक था। और आने वाले आंदोलनों को भी इस आंदोलन ने प्रेरणा दी। तो इस तरह से गाइस ये संथाल जो आंदोलन है वो संपन्न होता है। आई होप आपको समझ आएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।